हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपना काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हो। जब भी आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करके ही रिटर्न फाइल करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको इनकम टैक्स के किस ऑप्शन में जाना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए जिससे मेरा टैक्स बच जाए। जो भी पर्सन फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ITR 1 फाइल करता है तो उसे ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में एक ऐसे साइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप सिर्फ अपना सैलरीड इनकम डालोगे तो वो खुद ब खुद बता देगा कि आपको इनकम टैक्स से न्यू रिजिम में जाना चाहिए और ओल्ड रिजिम में। तो आइए जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ आपको टाइप करना है क्लियर टैक्स। क्लियर टैक्स टाइप करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियर टैक्स के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, ये आम कैलकुलेटर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है। आप इसका यूज करके अपने बहुत सारे टैक्स बचा सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस कैलकुलेटर में आप सिर्फ अपना सैलरीड इनकम डालोगे, वो ऑटोमेटिक आपको ये बताएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम में। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इस पर सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो इस बार का फाइनेंशियल ईयर है 22-23। इस बार का आप रिटर्न फाइल करोगे 22-23 का। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एज, तो आपका एज अगर मोर बिलो 60 है तो आपको उस ओके है। अगर 60 से 80 के बीच में तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और 80 से एबव है तो 80 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं बिलो 60 पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपके सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी जितना भी ग्रॉस सैलरी होता है वो आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपको सैलरी में NPS भी मिलता है तो आपको NPS ऐड करके आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, NPS एक्सक्लूडेड नहीं करना है। अगर जिसको NPS नहीं मिलता है तो अपना ग्रॉस सैलरी यहाँ डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्प्टेड अलाउंस। एग्जेम्प्टेड अलाउंस क्या होता है दोस्तों, आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड अलाउंस बहुत लोग का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपको FD से या फिर सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ तरह का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, एक बार इसको डाल लीजिए, इसका डिडक्शन आपको मिलता है, मैं बताऊँगा कैसे मिलता है। तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पे आप अपना, जैसे मैंने यहाँ 10,000 रुपये डाल दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है, ये सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है। सिर्फ अपना सैलरीड इनकम फिल करना है, और अगर इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्ट फिल करना है। बाकी आपको सैलरीड पर्सन के कुछ होते नहीं है। ठीक है, तो आपको ये, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपने होम लोन लिया है तो होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप फिल करते हैं, पेड करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो अमाउंट फिल करना है। अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ के आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है, अगर कोई आपका अदर इनकम है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने दिख रहा है कि 80C क्या होता है, सब आपको पता है। 80C में किस किस तरह का डिडक्शन होता है, LIC का होता है। ठीक है, अगर होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, म्यूचुअल फंड होता है। तो मैंने यहाँ 1 लाख अपने यहाँ फिल कर लिया। ठीक है, आप देखते रहिए कि कैसे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि कैसे आपको किस ऑप्शन पे जाना है और आपका कितना टैक्स बचेगा। तो मैंने 80C में 1 लाख रुपए का डिडक्शन दिखाया है, और यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 80 TTA, जैसा कि मैंने इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पे 10,000 रुपया यहाँ इनकम पे दिखाया था, उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मुझे 80 TTA में दिख जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको वहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस आपका अगर है तो यहाँ फिल कर लेना है। अगर आपने किसी चैरिटी को डोनेशन दिया है तो वो भी फिल कर लेना है। अगर नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है हाउसिंग लोन पर, अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे अमाउंट डाला है तो उसका पूरा का पूरा डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का मेनली
सैलरीड पर्सन का ये सब ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको ये सब ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास एनपीएस है तो एनपीएस का एम्प्लॉय डिडक्शन है 80CCD पे, वहाँ अगर फिल अगर है आपके पास तो अमाउंट यहाँ डाल लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेट पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक करते ही देखिए आप आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक निकल के आने वाला है। देखिए कैलकुलेट पे जैसे ही टिक्स करते हैं तो आपको सबसे पहले क्लियर टैक्स सजेशन ऊपर देख सकते हैं, एक हरे पे जो दिख रहा है कि आपको बता रहा है कि यू शुड ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम। ठीक है, क्यों न्यू रिजीम पे जाना चाहिए? ओल्ड रिजीम पे अगर आप नॉर्मली इनकम टैक्स फाइल करते आपका टैक्स बन रहा होता 75,400 रुपया, लेकिन अगर न्यू रिजीम पे आप टैक्स फाइल कर रहे होते तो आपका टैक्स बन रहा है 71,760 रुपये, यानी आपको 3,640 रुपये का टैक्स यहाँ सेव हो रहा है। ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत कुछ लोगों के तो बहुत सारे टैक्स बचते हैं। तो देखिए आपको ये बोल रहा है कि आपको न्यू रिजीम पे चल जाना चाहिए और न्यू रिजीम से ही इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। ठीक है, ओल्ड रिजीम पे आपको बिल्कुल फाइल नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, बहुत ही अच्छा साइट है जिसमें आप ऑटोमेटिक जान सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन पे जाना है और इससे आप बहुत सारे अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। इसमें पूरा डिटेल दे रहा है कि आपको देखिए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हुआ, 50,000 रुपया ओल्ड में मिलता है, न्यू पे नहीं मिलता है। ठीक है, और आपने जब 80C में 1,00,000 और 10,000 रुपया 80 TTA में लिया था तो 1,10,000 रुपया टोटल डिडक्शन आपका दिखा रहा है ओल्ड में। देखिए ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको कोई तरह का डिडक्शन नहीं मिलता है, ये ध्यान रहे। बट हाँ, न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब बहुत कम है, 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, तो ओल्ड रिजीम में टैक्स स्लैब थोड़ा सा ज़्यादा, टैक्स का रेट जो है तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से टैक्स इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन न्यू रिजीम में आप कोई भी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपका न्यू रिजीम में ही टैक्स बच रहा है, ओल्ड रिजीम में जाने से आपको 3,640 रुपये का घाटा हो रहा है। तो आप न्यू रिजीम पे ही जाके टैक्स फाइल करें अपने सीए को, या फिर नज़दीकी किसी भी जिससे आप रिटर्न फाइल कराते हैं उसको ये बोलिएगा कि मुझे न्यू रिजीम में टैक्स फाइल करना है। ठीक है, इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।